देखिए क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसका एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। एक तो 2 डिजिट का सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है उसका, और जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, यहाँ पर 2 डिजिट की बात है कि 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर 2 डिजिट की बात नहीं है, यहाँ पर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो, उन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को ही निकाल लेते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखिए सबसे पहली बात आ जाती है कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं। देखिए कंपोजिट एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटते। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो 3 1 से कट जाता है और अपने आप से कट जाता है, तो ये प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 भी 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो ये भी प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 भी प्राइम नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि ये 1 और अपने आप से कटता है। तो जो नंबर्स अपने आप से और 1 से कटते हैं बस उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, और जो नंबर 1 और अपने आप के अलावा किसी और तीसरे नंबर से भी कट जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 1 से तो कटेगा और 4 अपने आप से भी कटेगा, मगर ये 2 से भी कट जाएगा। अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। 1 और अपने आप से तो कट ही रहे हैं, 1 और अपने आप के अलावा 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ठीक है। तो 1 और अपने आप के अलावा अगर किसी और तीसरे नंबर से भी कोई नंबर कट जाता है तो उसी को कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर लिखेंगे, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट भी हो। तो सबसे 2 डिजिट के जो नंबर से स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 110 से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट कहाँ पर होते हैं, 99 पर। तो सबसे छोटा जो 2 डिजिट का नंबर है वो 10 है। अब हम ये देखेंगे कि ये कंपोजिट नंबर भी है या नहीं। तो अगर हम बात करते हैं 10, तो 10 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर है और सबसे छोटा भी है, ठीक है। कैसे? क्योंकि 10 1 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है, और 1 और अपने आप के अलावा 2 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है, ठीक है। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर हो गया वो हो गया 10। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यहाँ पर 2 डिजिट की बात नहीं है, यहाँ पर सबसे ही छोटा कंपोजिट नंबर बताना है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। क्यों होता है? देखिए 1 तो ना तो कंपोजिट में लेते हैं और ना ही प्राइम में लेते हैं, क्योंकि इसका बस खाली 1 ही फैक्टर होता है, ठीक है। तो 1 को तो छोड़ ही देते हैं। तो 2 जो होता है 2, उसके बाद आता है 2 प्राइम नंबर है, हमें पता है, 1 और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटता। और 3 प्राइम नंबर है जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटता। मगर जो 4 है, 3 के बाद 4 आता है, 4 1 और अपने आप के अलावा 2 से भी कट जाता है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कितना है, 4 है। तो अब इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों के फैक्टर कर लेते हैं। तो हम 2 के 10 के फैक्टर करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, और फिर उसके बाद 4 के फैक्टर कर लेंगे। 4 के फैक्टर हमें मालूम है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब जब 10 के फैक्टर हमने करे हैं तो कितना आया है, 2 × 5 आया है, ठीक है। और 4 के जब हमने फैक्टर करे हैं तो 2 × 2 आया है, ठीक। तो अब हम इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो चीज़ दोनों में आ रही हो और जिसमें ज़्यादा बार हो उसको लेते हैं। तो 2 दोनों में आ रहा है, ज़्यादा बार किस में आया है, इसमें 2 बार, तो इसको 2 बार वाले को लेंगे, ठीक है। और एलसीएम में किसी एक में भी अगर आ जाता है, जैसे 5 यहाँ पर आया, यहाँ पे नहीं आया, तो 5 को भी लेते हैं। अगर कोई चीज़ दोनों में आ रही है तो ज़्यादा बार वाली लेंगे, और कोई किसी एक में भी आ गया तो उसको भी लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा।